जय श्री राम। दोस्तों हमारे भारत में कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा से शुरू होती है। हमारे भारत में कई लोग ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ तो कर लेते हैं लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं। तो हनुमान चालीसा का अर्थ ही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियों का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में बताया है। दोस्तों अगर आपने नहीं सुना है वो तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और हनुमान चालीसा का अर्थ सुन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं उससे कुछ आगे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इसका अर्थ है आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। का अर्थ आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। अब इसके आगे सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इसका अर्थ है आपने अपना छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। दोस्तों हनुमान चालीसा से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम सम्मानित जीवन कैसे जी सकते हैं। तो दोस्तों इस पंक्ति में आपने देखा कि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इसमें साफ साफ दिया है आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। तो मतलब कहने का ये है जहाँ जैसी जरूरत हुई वहाँ वैसा आपने भेष बनाया, वहाँ वैसा आपने रूप बनाया। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए कि जहाँ जैसी जरूरत हो वहाँ वैसा ही हमें बनना चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। तो दोस्तों इस पंक्ति में भी आप देख लीजिए। अब इसका अर्थ देखते हैं। पहले आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। इसमें भी यही बताया है कि जहाँ जैसी जरूरत हुई वहाँ आपने वैसा रूप धरा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये नहीं है कि हम वो रूप बदल सकते थे तो हम रूप नहीं बदल सकते। मतलब ये है जहाँ जैसी जरूरत हो जाती है हनुमान जी वैसे ही बन जाते थे। तो हमें जहाँ जैसी जरूरत होती है हमें अपने विचार वैसे ही रखने चाहिए और जहाँ हमें अपने विचार भी वैसे ही रखने चाहिए और जिस जगह हमारी जैसी जरूरत है वहां हमें हमेशा खड़े होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। इसका अर्थ है आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। तो दोस्तों कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। तो दोस्तों आपने देखा हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और निस्वार्थ सेवा से भगवान राम कितने प्रसन्न हो गए। उन्होंने हनुमान
हनुमान जी को कितनी बड़ी पदवी दे दी। उनके भाई थे भरत, तो उन्होंने अपने भाई भरत के समान उनको समझ लिया। इससे आगे बढ़ते हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ है, श्री राम ने, भगवान राम ने हनुमान जी को यह कहकर हृदय से लगाया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। मतलब हजारों मुंह से अगर हम तुम्हारी प्रशंसा करें वो भी कम पड़ जाएगी। इतना महान हनुमान जी को भगवान राम ने बनाया। तो आगे बढ़ते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। इसका अर्थ है, यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये सत्य बात है, हनुमान जी के यश का वर्णन कोई भी पूर्णतः नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो। तो दोस्तों, इससे आगे की पंक्तियों का अर्थ मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। जय